आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन की सेल्स स्ट्रेटेजी के बारे में। मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत ही कुछ पता है। अगर आपको पता भी नहीं है और मार्केट में आप एंटर करते हैं तो आपकी हेल्प के लिए ढेर सारे लोग आ जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है गूगल पे या फिर यूट्यूब पे हाउ टू स्टार्ट अ क्लाउड किचन। आपके सामने ढेर सारी वीडियोस आने लग जाएंगी। ठीक है, आपको वेबिनार्स में भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, फिर वहाँ से आपको कुछ कोर्स भी बेचे जा सकते हैं। ठीक है, हम भी अपना क्लाउड किचन का कोर्स बेचते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप अपने क्लाउड किचन को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग के अलावा उसकी सेल्स पे भी ध्यान देना है। आपको सेल्स स्ट्रेटेजी को भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप देखेंगे, आप चाह रहे हैं क्लाउड किचन खोलना, आप एक ग्रुप में डाल दीजिए कि भाई मुझे लाइसेंसेस चाहिए, तो आपके पास अपने आप लाइसेंसेस के लिए मैसेज आने लग जाएंगे। आपको लोगो चाहिए, लोगो के लिए आपके पास मैसेज आने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो मार्केटिंग का ज़रिया है। आपने स्विगी ज़ोमैटो पे टाई अप कर लिया। ठीक है, स्विगी ज़ोमैटो वाले आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, कि भाई अब आपको पेड ऐड करनी है। पेड ऐड के लिए आपको अपने ढेर सारे वहाँ पे रिव्यूज़ चाहिए होंगे। रिव्यूज़ के लिए ब्लॉगर आपके पास आ जाएंगे कि भाई हम लोग इतना पैसा लेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको की अकाउंट मैनेजर चाहिए तो आपको पैसा देना होगा, और ये सारा पैसा अगर आप देखेंगे आपकी मार्केटिंग के ऊपर ही खर्च हो रहा है। तो मार्केटिंग तो आपको जो ये पब्लिक है, जनता है, अपने आप ही सिखा देगी। आपको सीखना एक्चुअली में क्या है, आपको सीखना यहाँ पे सेल्स है। अगर आप सेल्स स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी आप अपने क्लाउड किचन के बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते हैं। 3, 4 या 5 लाख होना सेल्स एक रेस्टोरेंट की या बेसिकली क्लाउड किचन की कोई बड़ी बात नहीं होती है। और आप भी देख रहे होंगे मैक्सिमम जो पहले वीडियोस ऐसे बनते थे कि उसने एक महीने में 3 लाख रुपए कमा लिए, एक महीने में 5 लाख रुपए कमा लिए, अब वो सारे के सारे बंद हो गए हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें नहीं चल पाती हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं लूँगा और उसके बाद जो सेल्स की जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक समय था जो छोटे छोटे होटल्स होते थे, ठीक है, और वो रूम अपने रेंट पे देते थे। तो ओयो एक कंपनी आई, ओयो की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बट अगर आप अभी ओयो से बुकिंग करते हो और आप उनके किसी एक एक होटल पे जाते हो और बोलते हो कि भाई मेरी बुकिंग है, तो वो उस बुकिंग को मानने से भी मना कर देंगे। वो बोलेंगे कि भैया डायरेक्ट पैसा मुझे आप दो तभी मैं आपको रहने दूंगा। मेरे साथ ये रियल एक्सपीरियंस हो चुका है, हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑनर्स थे उनको पैसा समय पे नहीं मिलता है, क्योंकि इतने ज़्यादा आप बोल सकते हैं ओयो के होटल्स हो गए हैं कि वहाँ पे ढेर सारी, अगर आप बोलेंगे, पब्लिक इकट्ठा हो गई है और हर एक रेस्टोरेंट को या हर एक आउटलेट्स को वहाँ पे प्रॉफिट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो जो भी होटल्स के मालिक हैं उन्होंने तो कान पकड़ लिए, ओयो के साथ काम नहीं करना है। उसी प्रकार से मेक माई ट्रिप एक वेबसाइट है, या ऐसी ही कई सारी और भी वेबसाइट हैं। यहाँ पे इनकी भी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनका खुद का एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, देखेंगे कि कितने सारे वहाँ पे रजिस्टर हुए। शुरू के समय आपको ढेर सारे बिजनेसेस देते हैं, पर कंप्लीटली धीरे धीरे करके हम लोग इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो चालू हो जाता है। ये आपको पैसा आपसे लेने के लिए अलग अलग तरीके होंगे इनके पास, चाहे वो पेड एडवर्टाइजमेंट हो, आपको असिस्टेंट देना हो। जैसे स्विगी और जोमेटो आजकल की अकाउंट मैनेजर के लिए भी आपसे पैसे चार्ज करता है, पहले नहीं होता था। तो आपको ये समझना होगा कि भाई आपको अपनी खुद की सेल्स स्ट्रेटेजी बनानी है। कुछ समय पहले स्विगी जोमेटो पे रजिस्टर करना बहुत ही आसान था, इवन फसाई लाइसेंस भी नहीं लगते थे, ना कोई लोगो की ज़रूरत, ना कोई ब्रांडिंग की ज़रूरत। आपने बोला मुझे रजिस्टर करना है, उनके एजेंट्स आपके पास आते थे। ठीक है, आपके पास आते थे, प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म से। आपको कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं पड़ती थी। आपने अपना आउटलेट रजिस्टर करा और वहाँ पे आपकी सेल्स चालू हो गई, और यही होता था। बट इस समय आपको हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च नहीं करते हो तो आपको सेल्स बिल्कुल ज़ीरो आती है। ठीक है, और ये बिल्कुल ही सच है। तो आपको कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है इनके ऊपर। मान लीजिए एक दिन स्विगी और जोमेटो किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण 2 या 4 दिन के लिए बंद हो जाए, तो आप लोगों का क्या होगा? तो आपको इस चीज़ को अभी से ही सोचना है। तो यहाँ पे मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ जो कि सेल्स स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं।
ताकि आप भी अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे रन कर पाओ। पहला है यहाँ पे आपको किसी एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, चाहे आप इंडियन बोल रहे हो, चाइनीज़ बोल रहे हो, ठीक है। मल्टीपल आउटलेट्स वगैरह में नहीं जाना है और कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ क्लाउड किचन ना खोला जाए। क्लाउड किचन के साथ एक छोटा सा आप QSR बोल सकते हैं, डिलीवरी किचन बोल सकते हैं, 10x10 का किचन बोल सकते हैं, 10x8 का किचन बोल सकते हैं, छोटा सा किचन जो कि पब्लिक को नज़र आ रहा हो, जहाँ से आप अपने मल्टीपल बिजनेस कर पाएँ, ठीक है। और सिंगल एक ही चीज़ रखिएगा, ठीक है। मल्टीपल आउटलेट्स करना बेकार है, क्योंकि अगर मल्टीपल आउटलेट करते हो तो उतना ज़्यादा आपकी फिर से मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, उतने आपको फिर सेल्स मैनेजर चाहिए होंगे, उतनी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उतनी बार ऑनबोर्डिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो एक ही आपको रखना है। दूसरा यहाँ पे होता है कि आपको अपने कस्टमर के पास रीच करना है, ठीक है। अपने कस्टमर के पास रीच करने के लिए ये पहले कस्टमर कौन है वो आपको समझना होगा। आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, आपकी सोसाइटी वाले होंगे, ऑफिसेज होंगे, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे। आपको पर्सनली जाके या किसी एक सेल्स के बंदे को आपको रखना है जो जाके वहाँ पे मिल रहा है और वहाँ से ऑर्डर्स लाने की कोशिश कर रहा है। पहले भी ऐसे ही होता था और फिर से वही हम लोगों को करना है। सिर्फ स्विगी जोमेटो की एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड नहीं हो जाना है, क्योंकि ईजी होता है, आप पैसे दे दो और वो आपके आउटलेट को दिखाने लग जाएंगे, ऑर्डर आए ना आए बात की बात होता है, ठीक है जी। तीसरा यहाँ पे होता है सप्लाई चेन। पहले जो पब्लिसिटी होती थी, मार्केटिंग होती थी, वो मुंह से होती थी, भैया ये आउटलेट अच्छा है, इसका खाना अच्छा है, बट वही अब स्विगी जोमेटो पे हो गई है। बट अगर आप देखेंगे लोग स्विगी जोमेटो से इसलिए ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि फट से मोबाइल पे हो जाता है। दूसरा, डिलीवरीज फटाफट हो जाती है, अब तो 10 मिनट की डिलीवरीज भी हैं। तो वहीं अगर आप ये चीज़ खुद कर पाते हो अपने डिलीवरी बॉयज़ के द्वारा, तो कस्टमर स्विगी जोमेटो पे नहीं जाएगा। तो अगर आप ये सप्लाई चेन को सही ढंग से फिक्स कर पाओ अपने आउटलेट के लिए। चौथा यहाँ पे है वो है हमारा बिज़नेस डेवलपमेंट। बिज़नेस डेवलपमेंट का मतलब है, अगर आपने एक छोटा सा क्लाउड किचन खोल लिया है, साथ में डिलीवरी किचन है, तो सिर्फ वहीं पे नहीं बैठ जाना है। अब आपको वहाँ से अलग अलग बिज़नेस डेवलप करने हैं। जैसे किटी पार्टीज़ के ऑर्डर आपको लेने हैं, बर्थडे पार्टीज़ के ऑर्डर आपको लेने हैं। हो सकता है या होना करना चाहिए आपको कि आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ठीक है। रेस्टोरेंट को कोई ऐसा चीज़ जो आप स्पेशल बना रहे हो उनको भी बेचनी चाहिए। स्टोर्स पे आप अपना खाना रख सकते हैं। तो इस प्रकार से नई नई चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस और डेवलप हो। आप एक चीज़ को लेके ज़िंदगी भर नहीं चल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 4 पॉइंट है जो कि आपको अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी के अंदर इंक्लूड ज़रूर करने चाहिए अगर आप फ्यूचर में कोई अपना एक क्लाउड किचन खोल रहे हो। बाकायदा हमारे भी कोर्सेज होते हैं, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, क्लाउड किचन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और लॉटरी कोर्स है हमारा, आप चाहें तो उन्हें भी इनरोल कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।